गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने जाना था लोहा इस्पात उद्योग। आज की जो कक्षा में जानेंगे हम वस्त्र उद्योग। तो अपना टॉपिक है वस्त्र उद्योग। विनिर्माण उद्योग की बात चल रही थी। विनिर्माण उद्योग में वस्त्र उद्योग से संबंधित बातें होंगी। तो ये जो उद्योग है ये कृषि से संबंधित, अन्य व्यवसाय से संबंधित कच्चा माल है जो कंपनियों में आता है, औद्योगिक क्षेत्रों में आता है। इससे हम आय का स्रोत प्राप्त करते हैं और लोगों को रोजगार प्राप्त हो पाता है। तो वस्त्र उद्योग की बात है। वस्त्र उद्योग वस्त्र निर्माण का जो आरंभ हुआ है कुटीर उद्योग के साथ हुआ है। आज मुख्य औद्योगिक देशों में उच्च कोटि का उद्योग हो गया है, क्योंकि आधुनिक जो वस्त्र निर्माण की जो प्रारंभिक क्रांतियां थी वो वस्त्र निर्माण उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र, रेशम, पटसन व जूट उद्योग से संबंधित मानी गई है। तो वस्त्र निर्माण उत्पादन का प्रारंभिक कुटीर उद्योग से हुआ है। वस्त्र उद्योगों का निर्माण कार्य कुटीर उद्योग के साथ हुआ है। एक कुटीर उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग को एक प्रारंभ किया गया था। आधुनिक वस्त्र निर्माण में वस्त्र उद्योगों में यह उद्योग उच्च कोटि का उद्योग है। यह उद्योग एक उच्च कोटि का उद्योग है। उच्च कोटि यानी उच्च क्वालिटी का उद्योग है। आधुनिक वस्त्र निर्माण उद्योग का प्रारंभ औद्योगिक क्रांति से हुआ है। आधुनिक वस्त्र निर्माण का आरंभ औद्योगिक क्रांति के बाद से हुआ है। क्रांति के बाद से हुआ है। इन वस्त्र उद्योगों में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, पटसन एवं जूट उद्योग का प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। तो सूती वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग माना है, क्योंकि इसका प्रारंभ सबसे पहले भारत में कुटीर उद्योग के रूप में हुआ था। ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में होता है। सूती वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। इन उद्योगों का प्रारंभ
का प्रारंभ भारत में कुटीर उद्योग के रूप में हुआ है। यह उद्योग उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में पनपा है। यानी इस उद्योग का पनपने का प्रमुख कारण है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के कारक, स्थानीयकरण कारक। स्थानीयकरण के कारक यानी सूती जो वस्त्र उद्योग है, इसके स्थानीयकरण के प्रमुख कारणों में से एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है कच्चा माल के रूप में कपास। माल के रूप में कपास वे उद्योगों को सबसे प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है वहां उन उद्योग के लिए कच्चा माल। सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल कपास के रूप में काम आता है। अगर जहां कच्चा माल प्राप्त होता है उसी कच्चा माल के पास उद्योग स्थापित किए जाते हैं। अगर जिन क्षेत्रों में कच्चा माल प्राप्त नहीं होता है वहां उद्योग स्थापित कर दिए जाएं तो वो उन कच्चा माल से उद्योगों तक पहुंचाने की जो बीच की जो दूरी है वो लागत वो परिवहन मार्गों में खर्चों में बढ़ जाती है, जिससे जो उद्योग से उत्पादित माल है वो महंगा होता है। कच्चा माल के समीप लगा दिया जाता है तो लाने ले जाने में इस क्षेत्रों में काफ़ी सुविधाएं होती हैं और व्यक्ति परिवहन के साधनों के रूप में लागत व कम आता है और वो वस्तु का जो मूल्य है वो कम निर्धारित किया जाता है। दूसरा है शक्ति के स्रोतों के रूप में कोयला व जल विद्युत। उद्योगों को प्रभावित करने वाला एक मुख्य महत्वपूर्ण साधन है क्षेत्र साथ माना है कोयला और जल विद्युत यानी शक्ति की साधन। जिस क्षेत्र में उद्योग लगाए जाएं उन क्षेत्रों में ये देखना जरूरी है कि शक्ति का साधन इसके लिए क्या है, किन साधनों के द्वारा हम उद्योग को विकसित कर पाएंगे। अगर शक्ति के साधन उद्योग विकसित नहीं होते हैं तो वहाँ उद्योग के होने की संभावना बहुत कम है। या फिर जहाँ शक्ति के साधन जल विद्युत है या फिर कोयला है, लाने ले जाने में असुविधाएं होती हैं। यानी कोयला भारी पदार्थ होने के कारण एक स्थान दूसरे स्थान पर जब पहुंचाते हैं तो लागत अधिक आती है और परिवहन खर्चा अधिक आने के कारण वो उद्योगों के लिए काफ़ी महंगा होता है। इस कारण जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं वो शक्ति के स्रोत के पास स्थापित किए जाए ताकि अच्छी क्वालिटी का कोयला मिल सके या शक्ति के स्रोत मिल सके और साथ ही साथ उन उद्योगों को खर्चा भी कम आए। इसके अलावा बात आती है सस्ता कुशल श्रमिक। सस्ता व कुशल श्रमिक उद्योगों में काम करने वाला जो श्रमिक होता है उद्योग मालिक को चाहिए कि श्रमिक सस्ता हो। अगर श्रमिक सस्ता होगा, कच्चा माल सही समय पर मिल जाएगा, सस्ती मात्रा पे मिलेगा या शक्ति के साधन सही होंगे तो वहाँ जो प्रोडक्ट उत्पादित होगा उसमें खर्चा कम आएगा और कम कीमत पर हम बेच सकते हैं। तो सस्ता और कुशल श्रमिक होना जरूरी है क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए श्रमिकों की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अगर श्रमिक नहीं होंगे तो वहाँ यह उद्योग एक अच्छी स्थिति तक नहीं पनप पाएगा। तो अगली स्थिति है समुद्र समीर युक्त आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए जलवायु आर्द्र होना जरूरी है क्योंकि आर्द्र जलवायु इसमें नमी बनाए रखती है या फिर उद्योगों के लिए जो डस्ट उड़ती है उस डस्ट को काबू किया जा सकता है या फिर
कपास आदि जो कच्चे माल हैं उन पे आग लगने का भय रहता है। इस कारण उन क्षेत्रों में आर्द्रता बनी रहना जरूरी है। जल प्राप्ति, बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में जल प्राप्ति का क्षेत्र होना जरूरी है, क्योंकि हर एक जो वस्त्र उद्योग हैं उन रंगाई छपाई से लेकर छोटे छोटे काम से लेकर बड़े बड़े काम तक उन वस्त्रों को जल की आवश्यकता होती है। जल के बगैर उद्योग संपन्न नहीं हो सकते, क्योंकि जल एक पर्याप्त स्थिति में उद्योगों को एक आवश्यक सामग्री के रूप में काम आता है, या फिर कहें वहाँ के कार्य करने वाले लोगों के लिए, या फिर कोई भी कच्चा माल है उसके लिए जल की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अगली स्थिति है विस्तृत बाजार। वे उद्योग के लिए जो सूती वस्त्र उद्योग स्थापित जहां भी किए जाते हैं, जहां भी उद्योग स्थापित किए जाते हैं उसके पास बाजार होना जरूरी है। अगर बाजार उसके पास होगा तो उद्योग में जो भी तैयार माल है वस्त्र तैयार होता है वो बाजार में खप सकता है। या फिर विकसित या विकासशील क्षेत्र की स्थिति का होना जरूरी है। विकसित क्षेत्र होगा तो उन क्षेत्रों में इन माल की खपत अधिक होगी। सरकारी प्रोत्साहन, यानी सरकार द्वारा अनेक अनेक योजनाएं चलाई जाए, नीति चलाई जाए, ताकि व्यक्ति एक अच्छी स्थिति तक उद्योग को पहुंचा सके और ऋण व्यवस्था प्राप्त कर सके। अब बात आती है उद्योग स्थापित होने वाले क्षेत्र। सूती वस्त्र उद्योग में कौन कौन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कौन कौन से उद्योग अधिक विकसित होते हैं। विश्व वितरण, सूती वस्त्र उद्योग का विश्व वितरण। सूती वस्त्र उद्योग में पहला स्थान आता है चीन का, दूसरा स्थान आता है भारत का, और तीसरा स्थान आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे पहले विश्व वितरण की स्थिति की बात करते हैं चीन की। सूती वस्त्र उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान में संघाई, केंटान और शांतुंग, सिंगटाओ आदि क्षेत्र है। सूती वस्त्र उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। इसमें संघाई, केंटन, सिंगटाओ, शांतुंग आदि क्षेत्र शामिल है। दूसरी स्थिति आती है सूती वस्त्र उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो होती है भारत की। भारत चीन के बाद सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। इसमें इसके जो केंद्र हैं मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नासिक, सूरत, वडोदरा, नागपुर, इंदौर, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली और बेंगलोर आदि जो भारत के सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं वो है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तीसरा स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका वस्त्र उत्पादन में तीसरा स्थान है।
इसमें न्यू इंग्लैंड शामिल है, मध्य अंटार्कटिका शामिल है। इसके अलावा दक्षिण अपलेशियन आदि का भाग इनमें शामिल है। यह है वस्त्र उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। किन किन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उत्पादन होता है? सबसे पहले चीन में, दूसरे स्थान भारत और तीसरे स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है।